के साथ मैं अदिति त्यागी हूं। बुलेटिन में आपको दिल्ली, मुंबई समेत महानगरों की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना की लड़ाई में आपके लिए गुड न्यूज। जी हां, अच्छी खबर। देश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए दवा आ चुकी है। दवा निर्माता कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क। कोविड-19 की दवा बनाने का इस कंपनी द्वारा दावा किया गया है। फेबीफ्लू नाम की इस दवा से हल्के लक्षणों वाले, जी हां ध्यान से सुनिए, इस दवा से माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों का इलाज होगा। कंपनी ये दावा कर रही है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मरीजों पर इस दवाई ने काफी असर किया है। दवा देने से मरीज 4 दिन में ठीक हो गए। सफल क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है, जो कि प्रोसेस है। अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना को दूर भगाने वाली दवा की कीमत क्या है, क्योंकि ये सवाल आपके जहन में होगा। हालांकि सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूं। कंपनी ने इस दवा की कीमत 103 रुपए तय की है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे खरीद पाए और इलाज कर पाए। जल्द ही ये दवा आपके आसपास की दवा की दुकान पर मिलनी शुरू हो जाएगी, फार्मेसी पर शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर और डॉक्टर की निगरानी में करें। तो कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा पड़ाव इस दवाई को माना जा सकता है, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी का यह दावा है कि जिन पेशेंट्स में, यानी जिन मरीजों में माइल्ड सिम्टम्स यानी हल्के लक्षण थे, उनके खिलाफ उनके इलाज में ये काफी कामयाब रही, उन्हें ठीक करने में कामयाब रही ये दवा। और अब जल्द ही ये दवाई फार्मेसी पर भी उपलब्ध होगी। लेकिन बार बार हम आपको ये आगाह कर रहे हैं कि इस दवाई को आप खुद से ना लें, डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर की सलाह लें, और जब डॉक्टर की एडवाइस हो तभी इस दवाई को इस्तेमाल करें। और जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो उम्मीद तो यही की जाती है कि हर कोई कोरोना की लड़ाई को मिलकर लड़ेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी आज अपने एक कदम से ये साफ कर दिया कि वो कोरोना की लड़ाई दिल्ली सरकार के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। तो आपको बता देते हैं, दरअसल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए होम क्वारंटीन खत्म करने का ऐलान किया था, जिस पर आपको याद होगा सियासत हुई थी, दिल्ली सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी। विरोध के बाद उपराज्यपाल ने अपना फैसला वापस ले लिया। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम आइसोलेशन खत्म करने पर शुरू हुए झगड़े पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने विराम लगा दिया है। दिल्ली सरकार के विरोध के चलते उपराज्यपाल ने 24 घंटे के अंदर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए होम आइसोलेशन खत्म करने वाला फैसला वापस ले लिया। दरअसल दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि जो भी मरीज दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव से मिलेंगे, उन्हें शुरू के 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में भर्ती होना होगा, जबकि अभी तक कोरोना पॉजिटिव आने वालों को दिल्ली में घर पर ही क्वारंटीन किया जाता है। उपराज्यपाल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने सवाल उठाए थे। दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की दलील देते हुए केजरीवाल सरकार ने फैसले का विरोध किया था। सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जितने लोग हैं, अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही, 6,000 बेड्स पे कहां लेकर जाएंगे? उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की दलील को सही मानते हुए 24 घंटे में ही अपना फैसला वापस ले लिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में अगर राजनीति को भूलकर दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करे, तो उससे दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अपना फैसला वापस लेने और होम क्वारंटीन यानी होम आइसोलेशन की व्यवस्था बहाल करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया। मनीष सिसोदिया द्वारा ट्वीट किया गया, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। होम आइसोलेशन को लेकर एलजी साहब की जो आशंकाएं थी, वो एसडीएमए की बैठक में सुलझा ली गई। अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था जारी रहेगी। हम इसके लिए एलजी साहब का आभार व्यक्त करते हैं।
हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली वालों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और दिल्ली में कोरोना के मुद्दे पर राजनीति करने से पहले दिल्ली सरकार को एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देखना जरूरी है। दिल्ली में बीते 24 घंटों की ही बात करें तो कोरोना के, आप भी ध्यान से सुने, 3,137 नए मामले पिछले 24 घंटों में। 1,828 मरीज ठीक हुए हैं 24 घंटों में। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 66 मौत हुई हैं। दिल्ली में 24 घंटों में 13,074 टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या आपके स्क्रीन पर 53,116। कोरोना से ठीक हुए कुल मरीजों की तादाद आपको बताएं तो 23,569। अब तक अगर मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो 2,000 पार कर चुका है। 2,035 लोगों की दिल्ली में कोरोना से मौत हुई है। यहां पर आपको यह भी समझना है, एक तरफ ये आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार आइसोलेशन बेड्स की कमी की बात कर रही है। दिल्ली में ही कुछ सोसाइटी में आइसोलेशन सेंटर भी बनने लगे हैं। दिल्ली के द्वारका की एक सोसाइटी ने अपने ऑफिस को ही आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है, जिसमें कोरोना संदिग्ध मरीजों को अस्पताल अगर नहीं मिलता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है तो रखा जा सकेगा। सोसाइटी में बने आइसोलेशन सेंटर में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ टीवी रखा गया है, साथ ही किचन बनाया गया है जिससे मरीजों को किसी तरह की कोई असुविधा ना होने पाए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। द्वारका की नीलाचल सोसाइटी में इस वक्त हम लोग हैं, जहां के लोगों ने मिलकर के कोरोना से लड़ने का एक अपने आप ही समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने अपने सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में, जहां सोसाइटी का ऑफिस हुआ करता था, उस जगह पर कोरोना आइसोलेशन वार्ड बना लिया है। क्योंकि कई सोसाइटीज में जब केसेस आते हैं तो उसके बाद तुरंत अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है या फिर एम्बुलेंसेज नहीं मिलती है। उसको लेकर के कुछ तैयारियां सोसाइटी ने अपने स्तर पर कर ली है। यहाँ पर आपको ये आइसोलेशन वार्ड दिखाते हैं। किसी भी तरह से एक अस्पताल से जो या फिर जो कोविड सेंटर्स हैं वहां से कम सुविधा यहाँ पर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो बेड्स है, चार बेड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं दूर दूर। तो जब तक अस्पताल में जगह ना मिले, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तब तक अगर कोई कोरोना संदिग्ध या कोई कोरोना पेशेंट जो है उसको यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर में रखा जा सकता है। यहाँ पर सारी तैयारियां हैं। बेड्स यहाँ पर हैं, बेड्स के पास आप देखिए सैनिटाइजर्स यहाँ पर हैं, ग्लास है, पानी यहाँ पर रहेगा। और ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर है। तो जरूरत के समय में जो सबसे पहली जो जरूरत होती है किसी भी पेशेंट के लिए, उसकी सारी तैयारियां यहाँ पर करी है। ये फर्स्ट एड आइसोलेशन सेंटर आप इसको बोल सकते हैं। ये अपने आप में एक खास पहल है, एक नई पहल है यहाँ पर। तो लोग जो है वो कोरोना से लड़ने का, निपटने का जो साधन है वो खुद ही अपने स्तर पर ढूंढ रहे हैं और अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आपको याद है, कोरोना पॉजिटिव है। उनका दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। प्लाज्मा थेरेपी उनकी की गई, जिसके बाद उनकी सेहत में सुधार की बात सामने आ रही है। फिलहाल आईसीयू में उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। सत्येंद्र जैन को न्यूमोनिया और सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चीन के खिलाफ जो सेंटीमेंट है। जी हां, चीन के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है देश भर में, उसकी बात अब हम करेंगे। चीन के सैनिकों के हमले में 20 जवानों की शहादत के बाद से लगातार आपने जी न्यूज पर ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि देश भर में गुस्सा है। अलग अलग शहरों में लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई, ठाणे, ग्रेटर नोएडा और सिलीगुड़ी की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर कि कैसे लोगों में ये गुस्सा, आक्रोश, लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं ग्रेटर नोएडा में ओप्पो मोबाइल कंपनी की फैक्ट्री के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया है। और सिलीगुड़ी में भी जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के नारे भी लगाए। और अब वक्त हो गया है मुंबई एडिशन का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.